Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we'll learn how we can use look, see and watch in the English sentences. इस लेसन में हम see, look और watch के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेज़ी ज़बान में इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. look, इसके लफ्ज़ी मायने देखने के हैं. जब हम किसी की तवज्जो किसी चीज़ पर दिलाना चाहते हैं तो लुक का इस्तेमाल करते हैं. इसका इस्तेमाल मुख्तसरन किसी चीज़ को देखने के लिए होता है. मिसाल के तौर पर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें. अब देखें हमने किसी की तवज्जो जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देनी है तो कहेंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें. तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे लुक एट द ब्लैक बोर्ड. इस आदमी की तरफ देखें. फ़ौरन तवज्जो जो है वो उस तरफ लाने के लिए हम कह रहे हैं कि उस आदमी की तरफ देखें, लुक एट दैट मैन. आसमान की तरफ देखें, लुक एट द स्काई. मेरी तरफ देखें, लुक एट मी वगैरह. तो लुक का इस्तेमाल जो है किसी की तवज्जो दिलाने के लिए किया जाता है. सी, इसके लफ्ज़ी मायने भी देखने के हैं. इसे भी मुख्तसर वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अचानक किसी चीज़ को देखने के लिए किया जाता है. इसे अक्सर मुहर्रक चीज़ों यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर क्या आपने उस तेज़ भागती कार को देखा? डिड यू सी दैट फास्ट मूविंग कार? सेंटेंस नंबर 2, क्या आपने इस रेलगाड़ी को स्टेशन पर आते देखा? डिड यू सी द ट्रेन कमिंग ऑन द स्टेशन? सी को अक्सर जो है वो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो मुहर्रक चीज़ें हों और माजी में किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हों तो अक्सर जो है सी का इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड में हम वॉच का इस्तेमाल देखेंगे कि इंग्लिश में वॉच को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. इसके लफ्ज़ी मायने भी देखने के हैं. किसी चीज़ को बगौर देखने के लिए इस्तेमाल होता है. वॉच जो है वो किसी भी चीज़ को बगौर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अक्सर इसका इस्तेमाल मूवी देखने के लिए किया जाता है. मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1, वो सिनेमा में मूवी देख रहे हैं. इंग्लिश में इसे इस तरह से बनाएंगे, दे आर वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा. सेंटेंस नंबर 2, मैं कंप्यूटर पर मूवी देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग मूवी ऑन द कंप्यूटर. सो डियर स्टूडेंट, आज हमने लुक, सी और वॉच के इस्तेमाल को इंग्लिश ज़बान में सीखा और डिफरेंस को देखा कि इन तीनों अल्फाज के मायने एक होने के बावजूद इस्तेमाल मुख्तलिफ है. तो आप अपने तौर पर मज़ीद सेंटेंसेस बनाएं और इन तीनों वर्ड्स का जो है 1 by 1 इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.